मैं वो तारीफें भी करती रहती थी। एक दिन हम शॉपिंग कर रहे तो भाभी को याद आया कि सदी के मैचिंग का ब्लाउज तो वह दुकान पर ही छोड़कर आ गई। मेरे पास बहुत ज्यादा सामान था, इसलिए मैं वहीं पर एक साइड में सारा सामान लेकर बैठ गई और अब से कहा कि आप जाएं और सारा सामान उठाकर ले आ। भाभी चली गई और मैं वहीं पर एक ही तरफ होकर बैठ गई। तभी मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ तो वह था। मैंने कहा कि तुम क्यों लगातार मेरा पीछा कर रहे हो, चाहते हो? तो वह कहने लगा मैं तुम्हारे पीछे। वह कह तुमने क्यों अपने को ऐसे में बंद कर लिया है कि जहां आसपास तुम्हारे सिर्फ परेशानियां ही हैं। वो मुझे बहुत हैरत से यह सवाल पूछ रहा था। न जाने कब के रुके हुए आंसू मेरे उसके यह पूछने पर छलक पड़े। वह आगे बढ़ा और मुझे एक दिया। मुझे पता नहीं कि मैंने किस अंदाज से वो टिश्यू पकड़ा और फिर मैंने उससे अपने आंसू साफ किए। कुछ ही देर में भी आ गई। मुझे नहीं पता उन्होंने देखा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ सवाल नहीं किए। वह चुपचाप होकर मेरी तरफ देखते मेरी सूही हुई ना और आंखें उन्हें बहुत कुछ बता रही थी। भाभी ने मुझसे बहुत प्यार से पूछा कि क्या हुआ है। मैंने बहुत शांति से जवाब दिया कि मम्मी पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही उन्होंने और अपने साथ लेकर चल। आज की शॉपिंग इतनी ही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब हम लोग घर पहुंचे तो भाई की बहुत ऊंची आवाज में बात करने की आवाज आ रही थी, जैसे कि वह किसी से लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग एक अंदर गए तो अंदरन बैठे हुए और वह मेरे बारे में ही कुछ उल्टा सीधा का रहे कि मैं उसके भाई का ख्याल ठीक से नहीं रखती है और मैं बहुत लापरवाह। हब से यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वह मेरी तरफ बढ़ और पूछने लगे कि यह सब क्या है बच्चे। हमेशा मुझे बच्चा कहकर ही बुलाते। अरे क्या बताएगी, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हमने इसे अपने घर में जगह यह रखें। अब अपने घर में मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं। मैंने एकदम से कि यह बात सुनी तो मैं से कहा कि इसी वक्त आप अमन को फोन करके एकदम कॉल करके को बुलाया और वह कुछ ही देर में यहाँ पर आ गया। कुछ देर बाद अचानक से घर आ गया था। उसे मेरे भैया ने बुलाया था। जैसे ही घर में आए तो उनकी नजर मोहन पर पड़ी। को देखा तो दोनों के आंसू एकम छलक पड़े। मोहन आगे बढ़े और को गले से लगा लिया। यह तो जो कुछ सालों पहले कहीं गायब हो गया था और अब यहाँ एकदम से यह सब। दोनों भाई अतीत में चले गए जहाँ उन्हें एकदम से सब कुछ याद आने लगा। वह कहने लगे कि देंत हुआ तब मैं उस वक्त ज्वाइन कर चुका था और आर्मी वालों की नौकरी ऐसी ही होती है, यहाँ तो कभी वहाँ। और एक दिन मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मुझे पास कर दिया गया। वहाँ का निशान तो लगा हुआ था, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में पता नहीं लग सकता। आज फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और फिर मैं दूसरे में। फिर मैं साल रहा। वहाँ के 5 साल मेरे लिए 500 साल के बराबर थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थी जो होते थे। और फिर मैंने अपने चैन उतारकर एक दोस्त को कि अगर मैं यहाँ मर गया तो यह चैन मेरे मेरे पापा के पास पहुँचा। और मुश्किल यह हुई कि मुझसे पहले वो पर मर गया और बस अखबार में उसके मरने की खबर दे दी गई और उसे उसकी चैन को जूम करके दिखाया गया। मेरे घर वालों ने यह खबर पड़ी तो रो पीट कर मुझमें पर सब्र कर बैठे। हमारे चाचा और तऊ तो बहुत खुश थे कि चलो एक बेटा तो गया, अब सा खुद होंगे। इसलिए वह में एकदम से उन सबके सामने आ खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैं किसी के सामने नहीं आया। लेकिन मेरे पापा ने बके पास लगा लिया, क्योंकि वह यह समझते थे कि मैं जिंदा हूं और उनकी ने मुझे जिंदा। उनकी कैद से जब मैं निकला तो मेरे पिता वहीं बॉर्डर के पास एक झुग्गी में रहते थे। उनका हुलिया अभी तक ऐसा ही था कि मैं इतने टाइम बाद उनको नजर में पहचान सकता था। जब वह मेरे पास आए तो मैं उनको अपने साथ ही घर लेकर आ गया।
अब इतने साल जेल में रहने के बाद और कुछ तो असर होता ही मैं अपने घर का पता पूरी तरीके से भूल चुका था और पापा की बुढ़ापे की वजह से कम हो गई थी। फिर मैं भटकते हुए वापस अपने शहर में आ चुका था। मैंने स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन अमन को, क्योंकि यह मेरे कैद के दौरान बहुत ज्यादा छोटा था लेकिन इसके पर यह लाल निशान इसकी निशानी बन गया और मैंने इसको पहचान लिया और फिर मैंने इसे खूब दोस्ती की और मैंने इसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा कि मुझे हर सूरत में अपने साथ घर लेकर। फिर एक दिन मैंने को तो मुझे कॉलेज का वक्त याद आ जब हम एक दूसरे को पसंद करते थे। अमन कहने लगा कि यह आपको अपने साथ घर लेकर जा सकती हैं और फिर मैंने इस बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी बातों की वजह से इस औरत ने मुझे नहीं दिया बल्कि ने हमेशा ही मुझसे बहुत सा और तंग लहजे में बात की और फिर उसने अमन की भी कोई बात नहीं मी। बाबा जी मेरे साथ से पिछले कमरे से बहुत ही ज्यादा बदमी निकले और आते ही अपने तीनों बेटों को और मुझे गले से लगा लिया। अब हम बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन की खुश थी क्योंकि वह सबसे छोटा होने की वजह से सबसे अपने माँ पापा को करता था, लेकिन उसे तो नहीं मिल सकती। लेकिन इतने सालों बाद उसके पापा उसे मिल गए थे। फिर अमन ने अकेले में मुझसे बोला, प्लीज मुझे भी आप माफ कर दो, मैंने भी किया, मैं तो आपके सिर्फ मजे ले रहा था और आपको रा रहा था। मुझे पता चल गया था कि उसे रात आपने मुझे उसे लड़की के साथ देख लिया था। मैं डर गया था कि कहीं आप मेरे बारे में बात, मैं आपके दिल से इज्जत करता हूं और आप मेरी मां समान। फिर मैंने भीन से माफी मांगी कि मैंने भी तुम्हारे बारे में न जाने सोच लिया था। हम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। अब हम सबके चेहरे हुए थे, हम बहुत ही ज्यादा खुश थे। सबके सामने मुझसे माफी मांगी थी और मैंने उसको दिल से माफ कर दिया था। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय।